नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विटामिन B12 के डेफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों, कोई भी अगर हमें डेफिशिएंसी होती है तो इसके प्रमुख दो कारण होते हैं। पहला कारण ये कि आप उस विटामिन को या आप उस मिनरल को नहीं ले रहे हैं, आपके मील में वो नहीं है, या आप जो खाना खा रहे हैं उसमें आपका वो विटामिन मिस हो रहा है। और दूसरा कारण ये कि आप खा तो रहे हैं पर आपका शरीर उसको पचा नहीं पा रहा है, मेटाबॉलिज्म आपकी कमज़ोर है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो मेन ये दो कारण होते हैं अगर हमें किसी भी तरह की डेफिशिएंसी होती है। तो आज हम जानेंगे B12 डेफिशिएंसी के बारे में। इसको हम कोबैलेमिन डेफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, B12 डेफिशिएंसी के वजह से हमारे जो नर्व्स हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इफ़ेक्ट होता है। टिंगलिंग का महसूस होना, पैरों में आपको एक नमनेस की फीलिंग होना, टिंगलिंग का फीलिंग होना, चींटियाँ चल रही हैं ऐसा महसूस होना, इसके साथ साथ कमज़ोरी, वीकनेस, इस तरह के सिम्टम्स का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो जानेंगे क्यों होता है B12 डेफिशिएंसी, कैसे हम इसको होम्योपैथी के साथ ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप अपडेटेड रहे। मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप इसे मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड द रोल एंड स्कोप ऑफ होम्योपैथी। तो दोस्तों, ये जो B12 विटामिन है जिसे हम कोबैलेमिन के नाम से भी जानते हैं, इसकी डेफिशिएंसी आपके शरीर में क्यों होता है? अगर आपके बॉडी में ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो B12 की डेफिशिएंसी होगी। एब्जॉर्ब कब नहीं हो पाएगा? अगर किसी तरह की आपको एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, बेरियाट्रिक सर्जरी हुई है, वेट रिडक्शन का सर्जरी हुआ है, सीलिएक डिजीज़ है, IBS है, क्रोहन्स डिजीज़ है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, आपकी आंत का कुछ हिस्सा सर्जरी से निकाल दिया गया हो, तो ये जो तमाम कारण होते हैं, इसके वजह से आपके बॉडी में जो B12 है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। तो अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो शरीर में डेफिशिएंसी हो जाएगी। दोस्तों, जो B12 की मात्रा हमारे शरीर में होना चाहिए वो 2.4 mcg यानी 2.4 माइक्रोग्राम होना चाहिए। एंड अगर कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जैसे कि प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग कोई महिला कर रही है तो इस केस में जो B12 की आवश्यकता है वो और ज़्यादा होगी। अगर B12 डेफिशिएंसी है तो इसके लक्षण क्या होंगे? तो लक्षण में कमज़ोरी का महसूस होना, आपको वीक फील करना, आपको ऐसा लगना कि आपका जो सर है वो हल्का हल्का फील हो रहा है, लाइट हेडेडनेस का फील होना, चक्कर आता है, आपके जो नर्व्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो नर्व रिलेटेड सिम्टम्स हैं जैसे कि टिंगलिंग का एहसास होना, ऐसे लगना कि पैर सुन पड़ गया, पैर में चींटियाँ चल रही है, ऐसी आपको फीलिंग हो सकती है। ट्विचिंग आपको हो सकता है। अगर हम पेट की तकलीफ़ की बात करें तो भूख नहीं लगना, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ जो आपका टंग होता है, जीभ होती है, वो एकदम से स्मूथ होता है। जीभ के जो पैपिले हैं वो नहीं होते हैं, एकदम स्मूथ टंग आपका हो जाता है। तो ये हमारे कुछ लक्षण या सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये पता चल सकता है कि हो सकता है कहीं बॉडी में B12 की कमी तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो हमें जांच करा के देखना है एंड अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट लेना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो B12 डेफिशिएंसी है या कोबैलेमिन डेफिशिएंसी है, इसमें होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम आपको कब देनी है? जब पेशेंट को बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, जितनी भी तकलीफ़ है वो रात को बढ़ जाती है। तो नाइटली एग्रेवेशन ऑफ कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम 12 से 2 बजे के बीच सबसे ज़्यादा महसूस होती है। रात को पेशेंट सो नहीं पाता बेचैनी के कारण। इसके साथ साथ कमज़ोरी होती है बहुत ज़्यादा,
पेशेंट को लूज मोशंस हो सकते हैं, तो अगर ऐसी समस्या है तो हम आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है जेल्सीमियम। तो जेल्सीमियम में थ्रू आउट हम देखते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्जॉशन फील होता है, ड्राउजी फील होता है, पूरा टाइम नींद आती रहती है, बैठे बैठे भी ऐसा लगता है कि नींद आ जाएगी, सोकर उठते हैं उसके बाद भी लगता है कि नींद आ रही है। तो जो एक कमज़ोरी है, ड्राउजीनेस है, आँखों के ऊपर एक भारीपन का फील होता है, ऐसे लगता है आँखें खुल ही नहीं रही है। जब इतनी ज़्यादा वीकनेस हो, एग्जॉशन हो, ड्राउजीनेस का फीलिंग हो, तो ऐसे में हम जेल्सीमियम मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारी अगली मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो तकलीफ होती है, पैरों में कमज़ोरी का महसूस होता है, पैरालिटिक वीकनेस का महसूस होता है, और कमज़ोरी क्या होता है, पैरों में सबसे ज़्यादा फील होता है। पैरों से कमज़ोरी लगता है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो र्यूमेटिक पेन होना, पैरों में दर्द होना, कमज़ोरी होना, ऐसा लगना जैसे कि कुछ चुभ रहा है, एक चुभन की फीलिंग हो रही है, प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है, तो ऐसे में कॉस्टिकम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कालीफॉस। जब हम देखते हैं कि B12 के डेफिशिएंसी के वजह से पेशेंट को मेंटली कंफ्यूजन हो रहा है, नींद नहीं आती है, लेटे रहते हैं पर सो नहीं पाते हैं, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है, इंसोम्निया की शिकायत हो रही है, मेमोरी वीक हो रही है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन है, तो ऐसे में कालीफॉस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन नर्वस कंप्लेन के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा, वो क्या है, वो है जिंकम मेटालिकम। तो दोस्तों जिंकम मेटालिकम में हम देखते हैं कि अगर ट्विचिंग होती है, बॉडी में कहीं पे भी ट्विचिंग हो रही है, कोरिया है, ट्रेमलिंग है, तो ऐसी तमाम सिम्टम जो कि ये दर्शाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, नर्व्स का इफेक्शन है, तो ऐसे में जिंकम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिंकम को हम एक्सप्लेन करें तो फॉग एक वर्ड है जिससे हम जिंकम मेटालिकम मेडिसिन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिंकम में हम देखते हैं कि पेशेंट को एक मेंटल फॉग होता है, कन्फ्यूजन है, माइंड में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है, डिप्रेशन के सिम्टम्स हो रहे हैं, इसके साथ साथ बॉडी में कंपन का महसूस होना, ट्रेमलिंग होना, हाथ कांपते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम हैं और हमें मालूम है कि B12 डेफिशिएंसी भी है, तो ऐसे में जिंकम मेटालिकम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ दवाइयाँ जो कि B12 डेफिशिएंसी या कोबेलामिन डेफिशिएंसी में बहुत ही उपयोगी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मेरे वेबसाइट में, आप टाइप करेंगे DRARPANA drarpana.com। आप जब ये टाइप करते हैं तो मेरा वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा। आप मेरे वेबसाइट में जाके बहुत ही आसानी से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको टाइम चाहिए, अवेलेबल टाइम स्लॉट्स में से आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपना अपॉइंटमेंट खुद ही बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से केवल, और आप लोगों को वहाँ पे भी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।